मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञाता विश्वतत्त्वानां वन्दे। देखिए, आज हम तत्वार्थ सूत्र के सबसे महत्वपूर्ण पर अपनी चर्चा चालू करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मैं बहुत कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस प्रकरण पर चर्चा करता हूँ वो ही महत्वपूर्ण कहता हूँ, तो ये बात एक अंश में सही है कि जो भी प्रकरण मैं जिनवाणी में देखता हूँ वो सारे प्रकरण मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, इसलिए सब पर चर्चा करने का मन होता है। लेकिन जब बात प्रयोजन की आती है, मतलब कई बार कहने के लिए भी कहता हूँ, कई बार ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कहता हूँ, कई बार भावुक होकर कहता हूँ, लेकिन अभी जो मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि यह तत्वार्थ सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसके पीछे ना कोई भावुकता है, ना कोई अपेक्षा है, ये निरपेक्ष सत्य है। निरपेक्ष सत्य मतलब जब भी किसी भी जीव ने अगर सुख की, मैंने कल आपको आखिरी स्लाइड में बताया था कि 7 तत्व को समझ ले तो सुख मिलने की गारंटी है, और 7 तत्व को नहीं समझे तो सुख मिलने की कोई गारंटी नहीं, बराबर ना। तो 7 तत्व को समझने पर ही सुख होता है, ये नियम, बराबर। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझना है कि 7 तत्व को समझने से सुख होता है, सुख की गारंटी है। तो जो चीज सुखी हमारा प्रयोजन है ना, तो जो चीज समझने से सुख होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए जो भी जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना से पहले मैं और बात कहूं कि सुखी होना है, उसे सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन लेना हो तो उसे 7 तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज जो हम चर्चा में लेने वाले हैं। तभी गहराई से इसके स्वरूप को थोड़ा और समझेंगे। कल हमने सामान्य चर्चा की थी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्व का, अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर से मैं बात बोलता हूं, तत्व का, अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्व का मतलब कहलाता है भाव, बराबर, प्रयोजन। अर्थ का मतलब कहलाता है पदार्थ, और श्रद्धान मतलब प्रतीति। 3 शब्द के अर्थ हमने किए थे। थोड़ा सा 2 मिनट अपन इस पे एक बार फिर से समझते हैं, बराबर। जैसे मिठास तत्व है, मिठास क्या है? तत्व। शक्कर क्या है? अर्थ। और श्रद्धान मतलब प्रतीति। श्रद्धान मतलब ऐसा फील होना, प्रतीत होना। देखो, ये तत्व और अर्थ को समझना उतना ज्यादा कठिन नहीं जितना प्रतीति को समझना है, क्योंकि तत्व और अर्थ तो बुद्धि गम्य है, लेकिन प्रतीति ये प्रत्येक व्यक्ति, इसका कोई दृष्टांत नहीं हो सकता, लेकिन हर जगह आपको दिखाई देगी। कल मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दी थी। प्रतीति मतलब प्रतीत होना। अब जिसको जैसा है वैसा प्रतीत हो रहा है। लॉकडाउन अच्छा है कि बुरा? बोले अच्छा प्रतीत होने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा प्रतीत होने वाले को बुरा लग रहा है, बराबर। बहुत सारे जिसको जैसा प्रतीत हो रहा है। अपना बेटा सबको प्रिय लगता है, अपनी माँ सबको प्रिय लगती है, सुंदर लगती है, तो ये क्या है? प्रतीति के विषय है। तो हमने कल एक बहुत सुंदर शब्द आपको बोला था कि प्रतीति से तात्पर्य हमारा उन मूलभूत सिद्धांतों पर है जो कभी बदलते नहीं। हर विषय के कुछ ना कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, उन गहरे विश्वास को हम श्रद्धान कहते हैं। व्यक्ति कभी अपने श्रद्धान के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अल्टीमेटली वो जो करना चाहता है वही करता है। इसी को यहाँ पे हमने श्रद्धान से लिया था। जैसे कि व्यापार का श्रद्धान लाभ है, रसोई का श्रद्धान स्वादिष्ट भोजन है, कोरोना से बचने का श्रद्धान हमारे अंदर में ये है कि हम आरोगी रहें। हमारे तमाम उपायों के पीछे धन के पीछे महत्ता है, बराबर। ऐसे अनेक 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 मूल हैं, उनके बारे में यथार्थ प्रतीति करने का नाम सम्यक दर्शन है, और उनके बारे में यथार्थ प्रतीति नहीं करने का नाम मिथ्या दर्शन है। ये चर्चा हमने की थी, और एक बहुत सुंदर सूत्र मैंने आपको कल दिया, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि उपाधि का श्रद्धान करना कि तत्वार्थ का श्रद्धान करना। आप जीवन में भी इस चीज का ध्यान रखना कि हम सामान्यतया किसका श्रद्धान कर रहे हैं? हम उपाधि का श्रद्धान कर रहे हैं। जैसी वस्तु है हम वैसी नहीं देखते, हम उसको टैग से देख रहे हैं, बराबर। कल भी मैंने इसकी काफी चर्चा की थी। ये क्या कहलाए?
टैग से देखना मतलब उपाधि, उसके ऊपर कोई इंपोर्ट कर दिया। अरे भाई, मैं अब समझना, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे पुनः कि माता पिता पुत्र भाई बहन पुरुष स्त्री, ये सब भी तो उपाधियां हैं ना, बस थोड़ी नजदीक की उपाधि है। ये शरीर की उपाधि, आत्मा की उपाधि नहीं। अगर ये आत्मा की उपाधि होती, आत्मा का स्वरूप होता, तो इसमें मिथ्या दर्शन नाम नहीं पाता। लेकिन ये है किसकी उपाधि? शरीर की उपाधि है। इसीलिए हम उपाधि का श्रद्धान करते, तत्व का श्रद्धान नहीं करते। मुझे बीच में एक बहुत सुंदर प्रकरण याद आता है, मैं कह देता हूँ क्योंकि मुझसे वो लोभ रहा नहीं जा रहा। श्रीमद जी ने बहुत ज्यादा बच्चों से चर्चा नहीं की, बहुत ज्यादा वो गहन चर्चा, लेकिन एक बार एक बच्चों से उनका संवाद हुआ और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि बच्चों ने उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छी बात कही कि बेटा, तुम लोग अगर कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक हाथ में तुम्हारे में घी का लोटा है और दूसरे हाथ में छाछ का लोटा है, बराबर, तुम्हारे पैर में ठोकर लगी और तुम्हें पहला उपाय तो तुम्हारे पास ये रहेगा कि तुम दोनों को संभालना चाहोगे, लेकिन ऐसी कंडीशन बन जाए कि एक छोड़कर एक को पकड़ना पड़े, तो किसको पकड़ोगे? बराबर, पॉइंट समझ में आया? कि ऐसे तो तुम्हारी पहली बातें होती दोनों को संभालना, लेकिन अगर दोनों नहीं संभाल पा रहे, चॉइस आ गई कि अगर दोनों संभालने गए तो दोनों टूट जाएंगे, तो एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लो, तो क्या करोगे तुम? स्वाभाविक है, 40 रुपए किलो वाले छाछ को कौन संभालेगा? 400-800 रुपए किलो वाला जो घी है उसे ही संभालोगे ना। बस यही है स्वरूप, उपाधि और तत्वार्थ। कि उपाधि है ये शरीर आदि, ये छाछ का घड़ा है, और आत्मा को देखना ये स्वभाव है, ये घी का घड़ा है। अगर संसार में आपके पास चॉइस कभी आती है कि भाई अगर ठीक है, दोनों ठीक चल रहे हैं तो बढ़िया है, शरीर भी ठीक चल रहा है, आत्मा भी ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें शरीर से बैर नहीं, हमें शरीर से शत्रुता नहीं है। लेकिन अगर चॉइस आ रही है, कैसी चॉइस आ रही है कि या तो हमें शरीर संभालना पड़ेगा या आत्मा संभालनी पड़ेगी, अथवा अगर शरीर को संभालने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़े जिससे हमारी आत्मा का अहित हो रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से जो ज्ञानी जीव होता है, तत्व की दृष्टि वाला जीव होता है, वो कहता है शरीर जाए तेल लेने, इसका क्या है, आज ये है कल दूसरा है, लेकिन मैं तो मेरी आत्मा को संभालू। पर ऐसा जीव तत्वार्थ की दृष्टि वाला समाधि की तरफ जाता है और वो समाधि मुक्ति की प्राप्ति करती है, और उपाधि की दृष्टि वाला मिथ्यात्व की तरफ जाता है, वो पुनः पुनः संसार में अखड़ता है। ये चीज है कि आप उपाधि को सत्य मान रहे हो कि स्वभाव को सत्य मान रहे हो। अरे, आत्मा के अलावा मैं कुछ हूं ही नहीं, और जो भी हूं वो उपाधि। आप में कितना मैं बहुत विस्तार करना चाहता हूं, तो भी आप विचार करके देखोगे तो पता चलेगा कि कितनी उपाधियों हम जकड़े हुए हैं। कभी अपने आप को पिता मान के लिया, तो पिता का क्या कर्तव्य है साहब? पिता का कर्तव्य बच्चों के लिए काम करना, तो उसमें लग गए। कभी पत्नी मान लिया तो पति की रक्षा में लग गए, पति की सुरक्षा में लग गए। कभी भाई मान लिया, कभी व्यापार वाला, कभी उपाधि 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 उपाधि। ये उपाधि तो हमारे लिए गुजरात की उपाधि हो गई। गुजरात की उपाधि मतलब समझते ना, बीमारी, उपाधि आ गई। अच्छा खासा आदमी था, अचानक सोसाइटी में किसी को कोरोना हो गया, सारी सोसाइटी क्वारंटाइन कर दी, बोले उपाधि आ गई है। आदमी कहीं नो तो આપણો कहीं नो तो આપણો થઈ ગયો। ये वस्तु स्वरूप समझवा जेवी છે, बराबर। तो आप लोगों के लिए पुनः सूत्र दे रहा हूं, तत्वार्थ की दृष्टि रखो, उपाधि की दृष्टि नहीं। तत्वार्थ की श्रद्धा रखो, उपाधि की श्रद्धा मत रखो, क्योंकि तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और उपाधि के श्रद्धान से तो जीव पतित होता है। ये चीज हमने कही। बात को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आप कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि साहब आप तो सम्यक दर्शन की एक ही परिभाषा बोल रहे हो। मेरे पास एक दिनेश भाई का फोन मैसेज भी आया था कि सम्यक दर्शन के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, इस विषय की मुझे खबर थी। इसीलिए दिनेश भाई को मैं कहना चाहूंगा कि उसकी भी तैयारी करके रखी है। अपन जिनवाणी में जितने भी प्रकार के सम्यक दर्शन आदि की व्याख्याएं हैं, उन सारी व्याख्याओं को थोड़ा समझेंगे और उसमें निश्चय व्यवहार घटित करने की कोशिश करेंगे, बराबर। बड़ा विचारणीय प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आज के प्रश्न के माध्यम से आपको लगभग लगभग सम्यक दर्शन का ब्रॉड चित्र क्लियर हो जाएगा। ब्रॉड चित्र मतलब समझ गए कि कौन कौन सी चीजें सम्यक दर्शन में शामिल हैं। ये सारी जगह मैं विथ रेफरेंस आपको बात करूंगा
कि कौन से शास्त्र में सम्यक दर्शन की बात कहाँ कही गई है। और पुनः पुनः मैं कहूंगा कि ये बात क्यों कही गई, सम्यक दर्शन की चर्चा क्यों जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना हाँ, सम्यक दर्शन के बिना ये लिखा था कि ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो। मैं तो कहता हूं इस इतने इतने स्क्रीनशॉट की फोटो घर में लगा लो कि 7 तत्वों के श्रद्धान से हम गारंटेड सुखी होंगे और इसके बिना हम गारंटेड दुखी ही रहेंगे। अब हमें सुख का सौदा करना है, इसीलिए श्रद्धान जरूरी है। बोले साहब सम्यक दर्शन मम्यक दर्शन दूर की बात है, सुख के लिए और क्या करें। तो मैं उनसे वैसे ही कहूंगा कि कोई कहे कि साहब गुड़ और शक्कर वगैरह तो सब दूर की बात है, मिठास के लिए क्या करें। अरे भाई गुड़ शक्कर ही मिठास का कारण है, अब वो आप दूर कर दोगे तो कहां से नई चीज लाओगे। बोले भोजन पकाना वकाना तो सब अपनी जरूरी है, अग्नि की बात दूर करो, गैस की बात दूर रखो, लेकिन अब भोजन पकाने के लिए क्या करें। अरे भाई वो अनिवार्य कारण है, उसका अल्टरनेट नहीं है। अब बात को समझो, इस बात को बहुत भूल कर रहे हैं लोग। लोगों को ये लगता है कि स्वाध्याय करना मतलब पढ़ लिया सुन लिया, सुख का कोई लेना देना नहीं है। सुख तो हमारी दुकान में है, सुख तो हमारे घर गृहस्थी में। भाई साहब स्वाध्याय से जो तत्व दृष्टि होती है और उस तत्व दृष्टि से जो आत्मा का अनुभव होता है उसे ही सुख कहा है, बाकी तो सब दुख है। ये बात अपने हृदय में बिल्कुल टंकोत किरण कर लो। इसीलिए हम जो भी बात कहेंगे वो सुख के लिए कहेंगे और सुख ही हमारा प्रयोजन है, अतः दूसरा और कोई हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो सुख के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है और सम्यक दर्शन जरूरी है, इसीलिए आचार्यों ने बहुत डायमेंशन से सम्यक दर्शन की चर्चा की है। उसका हम वजन देख के अनुसार चलते हैं। देखो सबसे पहले आपके सामने 4 परिभाषाएं हैं, 4 परिभाषाएं हैं। मैं विद रेफरेंस आपको बताना चाहूंगा, ये 4 क्रम है। पहले नंबर की परिभाषा अगर आपके पास नोटबुक है तो लिख लीजिएगा। ये पहले नंबर की परिभाषा सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की शायद 4थी या 5वीं गाथा है कि श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्य। कि ये जो सम्यक दर्शन की बात वहां पे कही, वहां ये कहा कि सम्यक दर्शन मतलब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। हम इस विषय पर आएंगे, अभी तो मैं इसका रेफरेंस बता रहा हूं, बराबर। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में दूसरे नंबर की एक परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में मिलती है जो आपके सामने है। वो क्या है परिभाषा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। कि 7 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन तत्वार्थ सूत्र अध्याय पहला दूसरा सूत्र। आपा पर का श्रद्धान, तो ये कहां पर है, 6 डाला तीसरी डाल पहला सूत्र पहला छंद और उसकी पहली पंक्ति क्या है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान। बस इतनी इतनी परिभाषा यहाँ। और चौथे नंबर पे समय सार आदि ग्रंथों में सर्वत्र बात आई है कि स्वानुभव प्रमाण, यानी 4 परिभाषाएं आपके सामने है। कौन कौन सी, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर 7 तत्व का श्रद्धान, फिर स्वापर का श्रद्धान और फिर स्वानुभव श्रद्धान, यानी आत्मा का अनुभवन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो अकेले इस स्लाइड पर अपनी 4 घंटे चर्चा हो सकती है, क्योंकि स्लाइड में कौन कौन से मुद्दे आएंगे। सबसे पहले तो इनको समझाना, फिर ये 4 प्रकार के समझाने के नए कौन कौन से ये बताना, बराबर। फिर तीसरे नंबर पे ये 4 प्रकार से कहे जा रहे हैं, एक्चुअल में एक है, बाकी सब साधन है, ऐसे करके उसको बताना। फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मतलब क्या, उसकी मूर्ताएं क्या है, उसके गुण क्या है, ये लेना। 7 तत्व का श्रद्धान मतलब क्या, तो उसके भेद अपेक्षा से चर्चा करना। आपा पर का श्रद्धान मतलब क्या, तो समय सार आपा पर स्वपर का भेद ज्ञान मतलब क्या होता है ये, स्वानुभव। यानी अगर इन 4 मुद्दों पर मैं डीपली चर्चा करूं तो कई महीनों तक भी चर्चा हो सकती है। इतना समय जूम वाले हमें देते नहीं है, ये तो धूम धूम वाला काम है, शांति से करने वाला काम नहीं है जूम में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सबसे स्थूल परिभाषा। देखो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो ये डिपेंड करता है कि वो पूछने वाला कहां से और आप कहां पर। पॉइंट समझ में आ रहा है, उसको फटाफट उत्तर नहीं दिया जाता। अगर पूछने वाला अमेरिका में है और आप भी अमेरिका में हो और उसने कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो,
तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पालड़ी जूही फ्लैट 504 नंबर में रहता, क्योंकि तब दशा अलग है। तब आप क्या कहोगे कि साहब आई एम फ्रॉम इंडिया। यानी उत्तर आपका गलत नहीं है, उत्तर 100% सही है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर से कितने दूर हो और पूछने वाला भी कितने दूर है। अगर दोनों दूरी पर हैं तो उत्तर भी दूर से ही दिया जाता है। समझ में आया? फिर से, अगर आप अमेरिका में हैं और पूछने वाला भी अमेरिका में है तो आप दोनों दूर हैं अपने घर से, इसीलिए वहां पर एक्यूरेट एड्रेस नहीं दिया जाता। एड्रेस दिया गया है, बराबर है, लेकिन पूरा नहीं। इसीलिए जैसे ही उसने कहा कि आप कहां से हैं, तो आप पहले नंबर का उत्तर देते हैं कि इंडिया से हैं। अब देखना, जैसे ही आपने बोला इंडिया से के, बोले अरे वाह, अभी तक इंग्लिश में पटपटा रहा था, जैसे ही बोला कि अरे वाह इंडिया से तो मैं भी हूं, तो अब आप बोलते हो क्या है, इंडिया में कहां से? अब थोड़े नजदीक आए, अभी पहले इंग्लिश में था, अब हिंदी आ गया, तो बोले इंडिया में कहां से? बोले अपने गुजरात की। बोले अरे वाह और अच्छा, तो अब गुजरात से तो मैं भी हूं पर गुजराती छू। એટલે अब कहां पर आ गया वो? अब जैसे ही आप अपने घर के नजदीक आ रहे हो, उसका उत्तर और एक्यूरेट होता जा रहा है। वो कहता है कि अरे हूं पर गुजराती छू, तो भाषा में और निकटता आ गई। पहले पहले इंग्लिश बोल रहा था, फिर देश के लाभ के कारण हिंदी बोलने लगा, फिर जैसे ही बोला गुजरात से हूं तो तुरंत गुजराती का मुंह आ गया, तो और नजदीक पहुंचा, बोले गुजरात से। फिर बोले अच्छा गुजरात में क्या थी? बोले हूं अहमदाबाद थी। बोले अरे वाह बहुत सरस, लो हूं अहमदाबाद थी। अब और निकट आ गया। अब जाके जब उसने बोला कि आप अहमदाबाद से हो, तब अब इतने निकट आ गए ना, तब अब अहमदाबाद में क्या रहो छो? अहमदाबाद में बोले कि भाई अहमदाबाद में हूँ पालड़ी में। अब उसको पूरी पता चल रही है कि पालड़ी, हाँ पालड़ी, पालड़ी में क्या थी? बोले आ जगह विश्व कुंज में रहूं छू। बोले विश्व कुंज में 504 जूही फ्लैट है। बोले जो जितना जानता है उतना आगे, तब जाके लास्ट में आप बोलते हो कि पालड़ी में विश्व कुंज 4 रस्ता के पास जूही फ्लैट में 504 नंबर कमरे में, फ्लैट में रहता हूँ। ये पूरा एड्रेस कब बताया जाएगा? कि जब आप और वह दोनों निकट होते। आचार्यों ने यही बोला। सम्यक दर्शन की बात ये कोई चना ममरा की बात तो है नहीं, गली कूचों में खड़े खड़े होकर सुनी जाए ऐसी बात तो है नहीं। अनादि से इस जीव ने सम्यक दर्शन को समझे नहीं। अब ऐसे बहुत दूरान दूर भव्य जीव जिन्हें सम्यक दर्शन की खबर ही ना हो, उन जीवों को अगर पूछा जाए सम्यक दर्शन कैसा है, सम्यक दर्शन कहता है, तो अब आचार्यों की समस्या थी कि उन्हें बताएं कैसे सम्यक दर्शन कैसा है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते, वो श्रद्धा गुण को नहीं जानते, वो सौपर का भेद तत्वार सद्दान को नहीं जानते। तो उनके लिए सबसे पहला नंबर दूरान दूर जीवों को बोला, क्योंकि जैन है ना, जैन, तो जैन कुछ करे या ना करे तो कम से कम एक काम तो करता है। कौन सा? कि वह रोज मंदिर जाता है। क्या करता है वह? रोज मंदिर जाता है। अब रोज मंदिर जाता है, जैसे ही उसे ये पता है, आचार्यों को भी पता है कि बंदा रोज मंदिर जाता है, तो उससे कहा अच्छा मंदिर में तुम क्या देखते? बोले देव। मंदिर में और क्या होता है? बोले शास्त्र। किनकी फोटो होती है? कौन आता है? बोले गुरु। तो बोले बस, अब तुम सबसे पहले क्या करो, इस देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। वो सम्यक दर्शन है। अभी सम्यक दर्शन तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अभी जो बताया गया है लक्षण वो वैसा ही है कि जैसे अमेरिका में बैठे व्यक्ति के लिए कोई ये पूछे कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो उसने उत्तर दिया कि मैं भारत में रहता हूं, तो भारत में रहने वाला उत्तर ही गलत नहीं है। लेकिन आपको अगर उसे चिट्ठी लिखनी हो तो आप चिट्ठी में ये नहीं लिख सकते कि भारत, तो 125 करोड़ लोग रहते हैं, कहां पहुंचेगा? वो चिट्ठी नहीं हो सकती, फोन व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन एक पहचान मिली। बस यही है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, मतलब सबसे स्थूल, सबसे स्थूल कि भैया तुम देखो हम उस मत के अनुयायी हैं कि जहां देव वस्त्र वाले नहीं होते। हम उस मत को मानने वाले हैं कि जहां देवों के पास परिग्रह नहीं होता। हम उस मत को मानने वाले हैं कि जहां देव प्रसाद दो तो खुश नहीं हो जाते, और जहां देव की बेरा वो क्या करो, अगर मंदिर नहीं जाओ तो नाराज नहीं हो जाते। बोलो 2 महीने तक अगर देव दर्शन करने ही गए तो क्या भगवान की कृपा आना रुक गई होगी?
भगवान रथ के घर आके दर्शन करने क्यों नहीं आया? और अगर दिन में रिपेयर करने के लिए अगले 2 महीने तक दिन में 2 दफे जाओ तो भगवान खुश होकर वरदान नहीं दे देंगे, तू तो बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। ये इन लोगों को खबर नहीं पड़ती, देव की श्रद्धा नहीं पता। अभी एक मेरे पास में बताओ, हमारे यहाँ कुंडल एमपी में एक क्षेत्र है बड़े बाबा का, तो उस मैसेज में लिखा था कि हे कुंडलपुर के बड़े बाबा, आप हम सबके रक्षण, भूल हुए तो क्षमा करो और ये कोरोना व्याधि को हम लोगों को दूर करो, क्योंकि सब आपके बसीभूत है, ये है ना वो है। ऐसे कह के तो बड़े बाबा को शिव बाबा, विष्णु बाबा, ब्रह्मा बाबा बना रहे। भैया ये देव का श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले समझो कि देव मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जो हमने पहले सूत्र में पढ़ा, पहले मंगलाचरण में पढ़ा था। भगवान खुश होकर कुछ करते नहीं और दुख होकर कुछ बिगाड़ते नहीं, ऐसे भगवान होते। तो ये बात समझ में आई। बहुत वर्णन इसका विस्तार नहीं कर रहा। फिर कहते साहब शास्त्र, शास्त्र क्योंकि शास्त्र से समझना जरूरी है कि भाई किसको माने। भगवान तो चले गए, अब किसको माने? तो आचार्यों को भी पता है कि शास्त्र दान करने का मतलब ये नहीं कि आप शास्त्र पूजने लगो। बोले हमें तो शास्त्र की बहुत बड़ी श्रद्धा है। बोले कैसी श्रद्धा है? कि जब भी दुकान पर जाते हैं एक किताब दुकान में रख के रखी रहती है, गाड़ी में एक किताब रख ली है, दुकान में, ऑफिस में विराजमान पर भी जिनवाणी रहती है ना, तो अच्छा होता है, पैसा वैसा अच्छा चलता है। तुम्हारा शास्त्र का श्रद्धा नहीं कि शास्त्र को घंटाकरण महावीर बना रहे। जिनवाणी में मुमुक्षुओं को कई दुकानों पे जाता हूँ जहां पे शास्त्र विराजमान रहता है, मैं पूछता हूँ भाई तुमने विराजमान तो करके रखा है दुकान में, मगर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये जिनवाणी शोभा की वस्तु नहीं है। जिनवाणी सज्जा प्रतियोगिता होती है, वो बात अलग है, लेकिन जिनवाणी की सही सज्जा तो स्वाध्याय है। आप जिनवाणी की श्रद्धा करो और जिनवाणी की श्रद्धा के नाम पर जिनवाणी की पूजा करो, लेकिन स्वाध्याय नहीं करो, तो आपकी शास्त्र की श्रद्धा नहीं। अरे लोगों को, मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पुनः बोल, लोगों को शास्त्र से भय लगने लगा। घर में अगर शास्त्र रखने की बात, अरे साहब शास्त्र मत रखो। बोले क्यों साहब? असाधना हो जाती है। अरे असाधना तुमने, मतलब तुम असाधना के भय से, अभिनय के भय से घर में जिनवाणी नहीं रखते, तो तुमने सबसे बड़ी अभिनय तो कर ही दी। बोलो किसी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, बोले स्वादिष्ट भोजन बहुत बढ़िया, बोले चखो, बोले चखने की मत करो साहब। अरे भोजन की सही श्रद्धा तो आस्वादन से है। कोई दूर से देखे देखे अगर करे तो सही श्रद्धा नहीं कहलाती। लोग शास्त्र की श्रद्धा की बात करते हैं, शास्त्र के आगे माथा टेकते हैं, सिख संप्रदाय बन गया। गुरु ग्रंथ साहब के सामने रोज हाथ जोड़ते हैं, पंथ हो गया, ग्रंथों के सामने रोज हाथ जोड़ रहे हैं। सैकड़ों ऐसे पंथ संप्रदाय हो गए जहां पे देव हट गए तो देव के स्थान पे शास्त्र आ गए। ना उन्हें देव का स्वरूप समझना है, ना पूजा करना है बस। बराबर। तो ये शास्त्र की श्रद्धा नहीं। जिनवाणी माँ ये नहीं कहती कि तुम मेरी पूजा करो, जिनवाणी माँ कहती कि तुम पूजना हो तो पूजो, नहीं पूजना हो तो मत पूजो, लेकिन उसकी एक ही प्रार्थना है कि आप सब लोग मेरी स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय करोगे तो विनय का भी भाव आएगा, स्वाध्याय करोगे तो पूजन का भी भाव आएगा। और अगर स्वाध्याय नहीं किया तो सबसे बड़ी अभिनय तो आपने कर ही दी, ये समझ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये बात है, शास्त्र की श्रद्धा करना मतलब शास्त्र का स्वाध्याय करना। आचार्यों को पता है कि देव चले गए, गुरु मिलते नहीं है, इसीलिए जो भी काम होने वाला है वो शास्त्रों से होने वाला है। पहले आप पढ़ना चालू करो, पहले आप पढ़ना चालू, तो शास्त्र की श्रद्धा करवा के आचार्य को दूर वाले को बताना है, लेकिन दूर वाले को मैप तो देना पड़ेगा कि दूर वाला भी तो पास आए। सुख पर किसी एक का अधिकार थोड़ी है, सुख पर सबका अधिकार है, हक है सबका। आचार्यों का दायित्व भी है कि सबको सुख मिले। इसके लिए उन्होंने पहले नंबर पे बोल दिया कि अगर इसने शास्त्र की सही श्रद्धा की, मतलब स्वाध्याय किया, तो आगे की सारी स्टेज इसकी क्लियर आती जाए। बराबर। गुरु की श्रद्धा करना मतलब क्या है? गुरु की श्रद्धा करना मतलब समझो, गुरु के पीछे पीछे चले, गुरु की पीछे कमंडल उठा ले, गुरु की आहार की विचार करे, वैया वृत्ति करे, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर ना चले। अरे भाई, गुरु की सेवा करना मतलब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। हमेशा समझ लेना। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गुरुओं के पास बहुत पास में रहते हैं,
मतलब 8-8 10-10 घंटे तक गुरुओं के आस-पास ही रहते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन कभी मैंने उन लोगों को गुरुओं से ये पूछते हुए नहीं देखा कि हे गुरुदेव, आप गुरु कैसे बन गए? आप ये संयम कैसे करते हो? धर्म में क्या है? जिनवाणी में क्या है? बराबर? ऐसी चर्चा ही नहीं होती। घर गृहस्थी की बातें जैसे कि दुनियादारी की बातें दुनिया भर के लोगों से कर लेते हो, ऐसे गुरुओं के पास जाके कर लेते हो। तो ये गुरु का श्रद्धांक है। अब फिर कहोगे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तुम भक्त नहीं हो भैया। और फिर क्या है, लौकिक स्वार्थ के लिए अगर गुरुओं की भक्ति भी की तो गुरु की भक्ति नहीं है, वो आपके स्वार्थ की भक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुरुओं की सेवा की, आपने गुरुओं की सेवा की और गुरुओं की सेवा से फल ये चाहा कि हे स्वामी, मेरे पास मेरा ये संकट टल जाए। देखो, बताने में थोड़ा अप्रिय लगता है, लेकिन आज ही एक सुखमाल नंदी महाराज का प्रकरण मेरे सामने आया। ये कौन के साथ ऐसा बुरा काम हुआ, या वो गलत कपड़े पहना के उन्हें कोर्ट में ले जाया गया, कितना बड़ा लांछन लग गया जैन धर्म पर, दिगंबर चर्या पर। ये गए कौन? तो बोले साहब, घर की अनिष्ट आशंका दूर कराने के लिए, श्रीफल देने के लिए। देखो, मैं बार बार कहता हूं, अगर अगर बहुत गहराई से बात करना, विचारना कि अगर क्या अगर किसी को गुरु से तत्व चर्चा करनी है तो एकांत की जरूरत नहीं। ये जितने भी गुरुओं से एकांत मांगते हैं वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए एकांत मांगते हैं, और पर्सनल स्वार्थ के लिए एकांत मांगते हैं, इसलिए अन्यथा कार्य होते हैं। बराबर? अरे गुरु तो वो होते हैं जिनके कमरों में कभी दरवाजे ही नहीं होता। क्या है, सब खुला खुला है। कोई आए तो आए, बैठ के चर्चा करनी है तो कर ले। कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई राजनीति की बात नहीं, कोई कोई छिपा हुआ है क्या? दिगंबर चर्या मतलब जीवन में सबसे बड़ी सरलता का प्रतीक, कि हमारे जीवन में कोई कपट नहीं है, क्योंकि जिसके शरीर पर पट यानी वस्त्र नहीं होते, बराबर, जिसके शरीर पर ही वस्त्र नहीं होते, उसके जीवन में क्या होगा? इसीलिए कभी अब वो बहन क्यों फंसी, और वो गुरु भी कैसे और वो बहन भी कैसी, उसे अपने पर्सनल मतलब नारियल चढ़ाने गई। मैं बहुत खुले शब्दों में नहीं कह रहा, एक दो दिन में आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगा, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज एक आचार्य को, जैन आचार्य को दुष्कर्म की सफाई देने के लिए कोर्ट में कपड़े पहनकर जाना पड़ा। ऐसा भीषण कलंक अपने जैन समाज पर लगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्यों? अरे ये नारियल उतारने के लिए तुमने गुरु की श्रद्धा की, कि गुरु के पास गए, नारियल पड़वा दो, नमो का अनिष्ट दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा अनिष्ट हो गया, सबसे बड़ा अनिष्ट हो गया। इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचारना। गुरु की श्रद्धा करना मतलब कोई और हेतु नहीं, गुरु की श्रद्धा करना मतलब गुरु के मार्ग पर चलना है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि श्रावक और साधु का दो टू वे संबंध है, टू वे, इसके अलावा कोई तीसरा डायमेंशन है ही नहीं। कौन सा? कि श्रावक साधु से तत्व ज्ञान की अपेक्षा रखता है, बराबर। ये श्रावक का साधु के प्रति जो एकमात्र सीखने लायक बात है वो है तत्व ज्ञान। और दूसरे नंबर, साधु श्रावक से अगर कोई चीज ग्रहण कर सकता है, बराबर, साधु श्रावक से तो वो जीवन निर्वाह के लिए मात्र आहार ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा न श्रावक साधु के प्रपंचों में पड़ता है, न साधु श्रावक के प्रपंचों में पड़ता है। ये दोनों के बीच की एक रेखा है। तो श्रावक साधु के पास जाए, श्रावक साधु के पास जाए तो हाथ जोड़कर मात्र तत्व ज्ञान लेने के एंगल से जाए, और साधु श्रावक के पास में जाना बने तो मौन पूर्वक मात्र आहार लेकर आ जाए। उसके घर गृहस्थी आदि के कोई कार्य में उलझने की आज्ञा आगम में नहीं। और जिसे ये भली भांति पता है उसे ही जिनवाणी का सच्चा श्रद्धान है, बराबर। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप समझ लीजिएगा कि ये दूर बैठे वाले व्यक्ति को कुछ चिन्ह दे दिए कि वीतरागी देव होते हैं, वीतरागता की पोषक जिनवाणी होती है, और वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले साधु होते हैं। तीन बातें क्लियर हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहली, वीतरागी कैसे होते हैं? देव होते हैं, ऐसा श्रद्धान। दूसरे नंबर की बात, वीतरागता का पोषण करने वाली क्या होती है? जिनवाणी होती है। तीसरे नंबर की बात, उस वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले गुरु होते हैं। और जैसा है वैसा समझे,
उसका नाम श्रद्धान हो गया। ये पहले नंबर की परिभाषा सबसे दूर बैठे व्यक्ति के लिए बताया कि अगर तुमने सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लिया तो तुम राइट पाथ पर आ जाओगे, तुम सच्चे रास्ते पर आ जाओगे, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। बराबर। तो कोई भटका हुआ जीव है, उसे सच्चा रास्ता बता दिया तो भी उपकारी होता है, लेकिन रास्ता बताने से मंजिल मिल नहीं जाती। रास्ता बताने से रास्ते की भटकन हटती है, पर मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो रास्ते पर। तो ये सबसे दूर का कथन। अब बोले कि अब देवशास्त्र गुरु से हटाकर वो सब मोक्ष के लिए और सबकी शरण छोड़ दी, देव शास्त्र गुरु की शरण ली। अब जो काम कर रहा है वो अपने अंदर में कर रहा है। बोले अभी समझ में नहीं आया, तो फिर उसके लिए तत्वार्थ सूत्र बताया कि भैया तुम क्या करो, तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, और तत्वार्थ पढ़ोगे तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस व्याख्या को समझना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम मतलब क्या हुआ, जो अपन आगे पढ़ेंगे कि भैया देवशास्त्र गुरु ने तो हमें क्या बताया। बोले देवशास्त्र गुरु ने हमें ये बताया, देखो तुम्हें सुखी होना है ना, बोले हाँ साहब। मतलब दुखी नहीं होना है ना, बोले हाँ साहब। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, सुखी होना है तो सुख के साधनों को समझ लो, नहीं होना है तो किन कारणों से दुखी हो रहे हो ये समझ लो। बोले बस इतना समझ लेंगे, बोले हाँ यही समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। बोले यही समझना सम्यक दर्शन है। कैसे, देखो अपन विचार करते हैं, सबसे पहले मैं कौन, ये जानना जरूरी है कि नहीं है। बोले हाँ साहब। तो तुम्हारे लिए पहले नंबर का तत्व सीख लो कि तुम नक्की कर लो कि तुम अभिषेक नहीं हो, तुम जीव तत्व हो। बोले जी साहब, राइट, एग्री। फिर बोले साहब ये जो दिखाई देता है, अड़ोसी पड़ोसी है, ये मेरा पार्टनर है, ये कौन सा तत्व है, इसको भी तो जानना जरूरी है कि नहीं है। बोले हाँ, ये इसको बोला गया है अजीव तत्व। तुम जीव हो और ये तुम्हारा साथी, और यही नहीं, इसके साथी के साथी। इसके साथी के साथी कौन होते हैं, मतलब इस शरीर का साथी है माता पिता भाई बहन पति पत्नी स्त्री पुत्र आदि, ये सब इसके साथी हैं। फिर इसकी सामग्रियां हैं घर में, बराबर। घर के साधन है, गाड़ी मकान दुकान बंगला है, इस सामग्रियों के पोषण के लिए आपके पास में पैसा है। बोले जब यही तुम्हारा साथी नहीं है, बराबर, परम तुम नहीं हो, तो इसके साथी तुम कैसे हो सकते हो। इसीलिए वो भी अजीब की कैटेगरी में आ गया। बोले साहब दो चीजें तो पक्की हो गई, लेकिन मुझे तो सुखी होना है ना। हाँ बोले सही बात है, तो सुखी होना है तो तुम वो समझो कि सुख कहाँ है। तो अंतिम तत्व आता है, कौन सा तत्व, मोक्ष तत्व, कि जहां सब आकुलता मिट जाती, अनंत सुख होता है, वो मोक्ष होता है। तो तुम्हें मोक्ष का श्रद्धान करना पड़ेगा कि नहीं। बोले हाँ करना पड़ेगा साहब। तो तीन का श्रद्धान हो गया, जीव का श्रद्धान, अजीव का श्रद्धान और मोक्ष का श्रद्धान। बोले अभी ये बात तो ठीक है, लेकिन मोक्ष क्या हवा में अचानक मेरे पास में आ जाएगा क्या। बोले नहीं नहीं, इस मोक्ष का एक साधन है। जैसे 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 भूख मिटाने की श्रद्धान हो, तो उसे रोटी बनाने की विधि, भोजन बनाने की विधि भी आनी चाहिए। अथवा उसे ये थोड़ी कि भूख मिट जाए, ऐसे थोड़ी भूख मिटती है। भूख मिटाने की एक विधि होती है, भोजन बनेगा, थाली में सजेगा, कौर में आएगा, मुंह के अंदर जाएगा, उधर पूर्ति होगी तो भूख मिटेगा। ऐसे ही मोक्ष कोई हवा में तो होगा नहीं, मोक्ष के लिए साधन है, उन साधनों को बोला संवर और निर्जरा। तो ये संवर निर्जरा का श्रद्धान हो गया, बराबर। अब बोले अभी भी नहीं, लेकिन साहब आपकी बात समझने पर भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा ना। बोले ये बात भी सही है कि दुख दूर करने, दुख के कारण को समझो। तो बोले दुखी तो मैं हो रहा हूं, बोले दुख के कारण है आश्रव बंध। तो आश्रव बंध को दूर करना, संवर निर्जरा को पाना, मोक्ष में जाना, जीव अजीव को वेद ज्ञान करना। बोले ऐसे करके जिनवाणी ने हमें चार चीजों में ये सात तत्व की बात बता दी। कौन कौन सी, सुख और सुख का साधन, दुख और दुख का साधन। अगर तुम्हें दुखी नहीं होना हो तो दुख और दुख के साधन को छोड़ दो, सुखी होना हो तो सुख और सुख के साधन को पकड़ लो। देखो भैया, सुखी और सुविधा दोनों को समझ लो। तुम आज जिन चीजों को लेकर बैठे हो वो सुविधा है, सुख नहीं है। सुविधा सुख का साधन नहीं है, सुख का साधन तो तत्वार्थ सूत्र में संबंध निर्जरा बताया।
और हम सुख के साधन के नाम पर क्या मानते हैं? पैसा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद। बराबर। इसीलिए सुविधा और सुख के अंतर को समझ लेना। अगर आपने सुविधाओं को सुख मान लिया तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। बराबर। पुनः कहता हूं, सुविधा बाहर है, सुख अंदर है। सुविधा संयोग है, सुख स्वभाव है। सुविधा दुविधा को उत्पन्न करती है, सुख कभी दुख को उत्पन्न नहीं करता। आत्मा को छोड़कर जब जीव बाहर भागता है तो वो सुविधा भोगी बन जाता है और उसके कारण दुखी होता है। और जब जगत से दुखी होकर आत्मा की तरफ आता है तो सुखी हो जाता है। बराबर। इसीलिए सुख और सुविधा के अंतर को समझो। सुख का साधन सुविधाओं का साधन नहीं है। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ आपसे कहता हूँ, आप लोग भी वही दृष्टि रखिए, कोई कपट अंदर में मत रखिएगा कि घर में, दुकान में, परिवार में जो जो भी एक एक चीज आपने इकट्ठी की है वो सारी चीजें सुख नहीं। सुख तो अपनी आत्मा में है। जब जीव अपनी आत्मा को जानता है, सहज प्रसन्न हो जाता, उसके प्रकट हो जाता है। अरे भैया, आप लोगों को पता है रोज देव दर्शन क्यों कराते हैं आपसे? इसके लिए नहीं, लॉकडाउन में आप देव दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्यों? क्योंकि दिन में एक बार दुनिया में सबसे सुखी आदमी को देखो। ये देव दर्शन नहीं है, ये एक 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 सिंबल है, आइकॉन है। आपको देव दर्शन इसके लिए कराया जाता है कि जगत में आप हजारों लोगों को देखोगे, हजारों दुखियारों को देखोगे, एकमात्र सुखियारा जगत में है तो त्रिलोकीनाथ है। तो आप देव दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम आपको जगत के सबसे सुखी आदमी से मिलाना चाहते हैं। अब उस सुखी आदमी के आजू बाजू देखो, अब देखो उस सुखी आदमी को कि वो सुखी है तो किसके बल से सुखी है? क्या एसी चल रहा है? क्या क्या स्त्रियां हैं? क्या प्रसाद है? क्या है उसके पास? बोले कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, कोई कार्य नहीं है, किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं, तो भी सुखी है। तो ये निर्णय करने के लिए बोला गया है कि अगर वह त्रिलोकीनाथ भगवान जो जगत में सबसे ज्यादा सुखी हैं, वो त्रिलोकीनाथ भगवान सुख के लिए एक भी सुविधा के साथ में नहीं है, तो मैं भी उनसे कम नहीं हूं, मैं भी उनके जैसा हूं। मैं भी सुखी होने के लिए सुविधाओं के पीछे क्यों पड़ूं? मैं भी सुखी होने के लिए अपनी आत्मा की शरण लूं। इसके लिए महानुभावों आपके लिए देव दर्शन कराया जाता है। बहुत गीत गाए, बहुत मैसेज आए थे मेरे पास में लॉकडाउन में, कैसे पाप किए देव दर्शन नहीं मिल रहे, कैसे पाप किए देव दर्शन नहीं मिल गए। अब मिल रहे हैं तो विचार करो कि अब देव दर्शन करके भी दुख रूपी पाप क्यों हो रहा है, ये विचार करना। तो देव दर्शन में इसलिए बताता हूं क्यों कराया जाता है। बच्चे बार बार पूछते हैं रोज देव दर्शन क्यों करना चाहिए, तो उसका एक उत्तर देना है कि बेटा जगत में तू सब दुखियों को देखेगा, कोई पैसे का दुखी देखेगा, कोई शरीर का दुखी देखेगा, कोई परिवार से दुखी देखेगा, कोई कोई मानसिक दुखी दिखेगा, कोई शारीरिक दुखी दिखेगा, कोई खामखा का दुखी दिखेगा। लेकिन जगत में अगर तुझे सुखी देखना है तो देव दर्शन करके आ और देख भगवान को कि जगत में सबसे सुविधा सुखी जीव सुविधा के बिना। ये मार्ग मिल गया। ओ हो, मन शांत भयो, मिट्टी सकल द्वंद, चाख्यो साकम रस दुख निकल। बराबर। तो समझ में आया ना कि सात तत्व में सुख और सुख के साधन और दुख और दुख के साधन। मोक्ष जीव का सुख की अवस्था है, जीव की अवस्था है, साधन संबंध रहा है। आकुलता दुखमयी है, आश्रव बंध है। तो सात तत्वों में विस्तार से बता दिया कि भैया सुख क्या है, दुख क्या है, तू क्या है, लक्ष्य क्या है। ये तमाम फंडामेंटल क्वेश्चन ये सात तत्वों में आ गए। इसीलिए दूसरे नंबर की परिभाषा में थोड़े नजदीक से बात कही, उन्होंने ही बताई है, इसलिए उनको पहले नंबर बोला। जैसे वो अमेरिका वाले ने पहले बोला कि इंडिया से, तो इंडिया से फिर वो तुरंत हिंदी में बोलने लगा। तो वैसे जब हमने आचार्यों से, देवों से पूछा कि अरे सुखी है, तो उन्होंने जिनवाणी से बोलने लगे। बोले साथ में भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, आप तो टू द पॉइंट बात करो। तो टू द पॉइंट में कि देख छेड़ालाकार आ गए। तीसरे नंबर की परिभाषा तत्वार्थ उसमें लिखी है, कौन सी? स्व पर का भेद ज्ञान। बोले ये तो बहुत लंबा हो गया, ये अपने जो सुख होगा तो होगा, दुख दूर कैसे होगा? तो बोले दुख को दूर करने का तरीका स्व पर का भेद ज्ञान है। कैसा भेद ज्ञान है?
बोले हम तो कई बार अहमदाबाद आए, तुम तो दिखे ही नहीं। हम तो कई बार आए अहमदाबाद में, आप दिखे नहीं। दिखे नहीं कहाँ, घर आए थे क्या? बोले नहीं, रेलवे स्टेशन पे तो हम कई बार आए, तुम दिखे ही नहीं। मैंने रेलवे स्टेशन चाय थोड़ी बेचता हूँ, अहमदाबाद आ गए तो मिलना नहीं होगा, घर आना पड़ेगा। तो बोले ऐसे स्वपर भेद ज्ञान और स्वानुभव ये क्या है? बोले अभी तक तो तुम अमेरिका से हटकर भारत में आए, भारत से हटकर गुजरात में आए, गुजरात से हटकर अहमदाबाद में आए, लेकिन अब भी अगर मिलना होगा तो बोले 2 स्टेज और बाकी है। स्वा पर का भेद ज्ञान, स्वा पर का भेद ज्ञान हुआ, पर हट गया मात्र स्वा रहा। तो जब स्वा ही रहा, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है, यही लीन होना है। बराबर, जैसे कोई बालक पहले तो बहुत विचार करता है एग्जाम देने के पहले कि अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छे कंपेनियन मिले, तमाम बातें करता है, लेकिन जाके देखता है कि हॉल, एग्जाम हॉल भी खटारा है, टेबल भी हिल रही है, आजू बाजू में भी गंदे बेवकूफ लड़के बैठे हैं, तो भी वो शिकायत नहीं करता, मन को दृढ़ करता है और कहता है अब यही मेरी दुनिया है, कुछ भी, फिर वो और कोई विकल्प नहीं होता। और 3 महीने 3 घंटे ऐसे तल्लीन होकर एग्जाम करता है, कुछ भी विचार नहीं आता, कुछ भी विचार नहीं आता। मैंने ये फील किया, मेरा जब आईएएस का एग्जाम था तो मई में तो एग्जाम होता था, और एग्जाम में मुझे जो सेंटर मिला, पतरे वाला सेंटर। तो अब सोचते कोई अच्छा मिले, अच्छा मिले सोचकर तो हम जाते, लेकिन नहीं मिले तो क्या करें। तो 3 घंटे ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। और जैसे ही एग्जाम पूरा होता है, पेपर देते हैं, तब पता चलता है कि पसीने से कुर्ता तरबतर हो गया, जो जो थी वो कुछ हो रही, सब चीजों का ध्यान बाद में जाता है। लेकिन उन 3 घंटों के दरमियान क्या हुआ कि 3 घंटों में मैंने ये मान लिया यही मेरी दुनिया है, तो बाहर लीनता का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसे ही स्वपर भेद ज्ञान के माध्यम से अब ये जान लिया कि त्रिकाली ध्रुव तत्व तो मैं हूं, बाहर कुछ मैं हूं ही नहीं, और जब मैं हूं ही नहीं तो सारे प्रश्न खत्म हो गए, व्यक्ति अपने आत्मा में लीन हो गया, और उस लीनता को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जो वास्तव सम्यक दर्शन है वो यही है, बाकी 3 तो क्या थे? साधन थे। देवशास्त्र गुरु ने एक बाहरी साधन, तत्व का सिद्धांत ये बौद्धिक साधन, स्वपर का भेद ज्ञान ये साधनामयी साधन। अब साधना भी किसके लिए होती है? साध्य के लिए होती है। तो देवशास्त्र गुरु हुए एजेंसी, शास्त्र हुआ, जैसे अपन कोचिंग की भाषा में कहे ना, तो एक हुई कोचिंग, देवशास्त्र गुरु की कोचिंग हो गई, जिनवाणी हो गई मटेरियल, और सेल्फ स्टडी क्या हो गई? आपकी साधना। तो ये 3 हुई, लेकिन ये 3 भी किसके लिए? कोचिंग किसके लिए, मटेरियल किसके लिए, प्रैक्टिस किसके लिए? बोले तीनों ही चीजें एग्जाम में पास होने के लिए। तो सेम स्वानुभवी सम्यक दर्शन, बाकी 3 क्या थे? बोले साधन थे। तो उन साधनों को भी व्यवहार से क्या कह दिया जाता है? सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। जैसे मित्र के मित्र को भी आप क्या कहते हो? मित्र ही कहते हो। बराबर, जीजा के जीजा को भी क्या कहते हो? जीजा कहते हो। साले के साले को भी क्या कहते हो? साला कहते हो। बॉस के बॉस को भी क्या कहते हो? बॉस कहते हो। बराबर, जैसे आप इन सब चीजों में दूर दूर चीजों को भी आप वही कह देते हो, ऐसे ही आचार्यों ने सम्यक दर्शन को भी, चारों साधन को भी सम्यक दर्शन कह दिया, मटेरियल को भी सम्यक दर्शन कह दिया, बराबर, प्रैक्टिस को भी सम्यक दर्शन कह दिया। लेकिन ये कथन है, एक्चुअल में ये सब करे और पास ना हो तो आधा पौना सम्यक दृष्टि तो हो गया। बोले साहब सम्यक दर्शन को इंस्टॉलमेंट में नहीं आता। इसीलिए जो लास्ट परिभाषा बोली स्वानुभव, वो स्वानुभवी सम्यक दर्शन का वास्तविक स्वरूप है, बाकी सब साधनमयी स्वरूप है। बराबर, तो ऐसी आज हमने बहुत सुंदर सम्यक दर्शन की 4 अपेक्षाओं की चर्चा की। आगे इन 4 अपेक्षाओं में अनुयोग क्या क्या है, नए क्या क्या है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। किसी को प्रश्न हो तो बाद में पूछ ले, अभी की चर्चा यही समाप्त होती है। जय जिनेन्द्र। सम्यक